सती मेहरा के साथ शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमारी जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं रुक सी गई है। हमारा माइंड हर वक्त है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। सभी प्रॉब्लम्स के बारे में आज बात करने के लिए हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी इंक्लूड हैं, जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, पैनिक अटैक। जी हाँ, तो इन्हीं सारे टॉपिक्स पे या इन्हीं सारे फैक्टर्स को आज डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है डॉक्टर दीपक सरीन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट भी है और एक न्यूट्रिशनिस्ट भी है। तो आइए आज उनके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें इन सब चीज़ों से फेस करनी पड़ती हैं और इन सब प्रॉब्लम से निकलने का क्या सॉल्यूशन है। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले जी बताइए। मैं आपका थैंक्स करूंगा कि आपने इतना ज़रूरी टॉपिक आपने लिया है और इस पे आपने मुझे बुलाया है कुछ अपने एडवाइजेस के साथ कि मैं लोगों की कैसे हम ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन से अपने आप को कैसे हम निकाल सकें। और अभी आप न्यूज़ वगैरह जी भी देख पा रहे हैं कि कितना कुछ सब स्ट्रेस में है और कितना लोग डिप्रेशन में है। तो हम्म। साइकोलॉजी बेसिकली एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि हमारी बॉडी के जो 90% फंक्शंस हैं वो हमारे माइंड से ही ऑपरेट होते हैं। इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को सारी डिटेल्स दूंगा, एक एक करके मैं एक टॉपिक उठाऊंगा। और आप कॉपी और पेन अगर ले सकते हैं तो आप वो लेके ज़रूर बैठिए। और आप देखिएगा कि आप जब ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट होगा और जैसे ही हमारा ये टॉपिक और ये हमारी एक टॉक कंप्लीट होगी तो आपको काफ़ी रिलीफ फील करेंगे। इसमें मैं कुछ एक्सरसाइजेस भी बताने वाला हूँ और काफ़ी जानकारी आप लोगों तक पहुँचेगी आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में। बिल्कुल। तो जैसे कि डॉक्टर सरीन ने आपको बताया कि आप प्लीज़ पेन और पेपर लेकर ज़रूर बैठिए, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं बट समवेयर हमारे माइंड से, बिकॉज़ जैसे कि हम बता रहे हैं कि इस टाइम हम बहुत डिप्रेशन में रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं, चीज़ें निकल जाती हैं। तो इट्स बेटर कि हम उन चीज़ों को नोट करें और आगे जो है उसको फॉलो करें। तो डॉक्टर सरीन, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि हम साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली में हमारे व्यूअर्स जानना ये चाहते हैं कि साइकोलॉजी क्या होता है। देखिए, किसी भी इंसान की मानसिक स्थिति बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताऊंगा। किसी भी इंसान की मानसिक स्थिति को हम उसकी साइकोलॉजी कहते हैं। हम्म। कोई भी सिचुएशन में वो किस तरीके से उस सिचुएशन को फेस करता है और राइट। कैसे वो उस सिचुएशन से निकलता है या कैसे उस सिचुएशन में फंसता चला जाता है, तो ये उसकी साइकोलॉजी पे हम्म। डिपेंड करता है, उसकी मानसिक स्थिति पे डिपेंड करता है। और इसके अगर किसी की मानसिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर कोई बहुत अच्छी विल पावर रखता है, बहुत ही मोटिवेटेड रहता है, तो सिचुएशन से वो कैसी भी सिचुएशन हो तो उससे निकल जाता है। देखिए, हम्म। बहुत ही आसान एक शब्दों में, जब परिस्थितियां जो होती हैं, सिचुएशंस जो होती हैं, जब वो किसी इंसान पे काबू पा लेती हैं तो वो आदमी को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन जब आदमी उन पर काबू पा लेता है तो वो सिचुएशंस किसी भी परिस्थिति से बहुत आसानी से निकल जाता है। तो ये बेसिकली सब्जेक्ट जो है साइकोलॉजी, ये छोटे बच्चे से लेके आज जितने बुजुर्ग लोग हैं उन तक ये विषय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। कितने लोग मर रहे हैं, हम्म। सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, पैनिक अटैक्स फेस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की आप लोगों को अगर जानकारी ही मिल जाए कि ये होता क्या है, तो मैं आप लोगों को बताऊँ, आपकी मानसिक स्थिति तो इसी चीज़ में ही ठीक हो जाती है। 50% रिलीफ आपको मिल जाता है कि अगर आप इन चीज़ों के बारे में जान लें। राइट। तो अभी जैसे कि शुरुआत में मैंने बात की कि साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक है, डिप्रेशन है। तो हम आज इस शो के ज़रिए एक-एक टॉपिक के ऊपर, एक-एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि स्ट्रेस,
जो कि बहुत एक आम शब्द है आजकल की जिंदगी में। मतलब कुछ भी हम लोग प्रॉब्लम फेस करें तो हम सीधा सीधा एक वर्ड यूज करते हैं, मुझे स्ट्रेस है। देखिए, स्ट्रेस के बारे में मैं बताऊं, बहुत सारे लोग हैं जो बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है। देखिए, स्ट्रेस क्या होता है? जो भी चीज आपकी क्षमता से बाहर होती है वो आपके लिए स्ट्रेस बनती है। जैसे मान के चलिए, हम्म। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाना है और आपके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, या फिर मान के चलिए 45 मिनट्स है आपके पास करके जाना है। तो आपका घर से निकलते ही आपके माइंड में स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा कि मैं कैसे पहुंचूंगा और मैं कैसे वहां तक जाऊंगा। राइट। और रास्ते में अगर जाम मिल जाता है तो आपका स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसमें कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी आ जाते हैं, जैसे आपकी हार्ट बीट तेज हो सकती है, आपको स्वेटिंग आ सकती है, आपकी बॉडी मसल क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। तो बेसिकली जो जो भी चीज आपकी क्षमता से बाहर होगी। अब मान के चलिए, बच्चों के हम्म। साथ क्या होता है कि 2 से 3 दिन रह गए, एग्जाम स्टार्ट हुए और 20-25 चैप्टर उनके बाकी हैं जो उन्होंने अभी कवर नहीं करे हैं। तो इस सिचुएशन में बच्चे हम्म। स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन ट्रू। स्ट्रेस की एक खास बात ये रहती है कि अगर वो सिचुएशन पास हो जाए, अगर वो सिचुएशन निकल जाए, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस दूर हो जाता है। और स्ट्रेस, जैसे सपोज करो, या तो आपने उसको सॉल्यूशन कर लिया, या फिर वो टाइम निकल गया, या वो हम्म। चीज आपके पास हो गई है, तो आपके माइंड से वो स्ट्रेस है वो निकल जाता है। तो स्ट्रेस के बिना लाइफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको बीच बीच में स्ट्रेस देती रहेंगी। कई बार तो पॉजिटिव सिचुएशंस भी स्ट्रेस क्रिएट करती है। मान के चलिए कि आपने इस साल 95% मार्क्स आपके आए, अब अगले साल में एग्जाम है। हम्म। तो आपको क्या है, आपने खुद से ही एक स्ट्रेस डेवलप कर लिया कि आपको अगले साल 95 एटलीस्ट मेंटेन करने हैं। तो हमारे उसमें हम्म। कहते हैं कि फर्स्ट आना मुश्किल है, लेकिन उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा मुश्किल है हर साल फर्स्ट आना। तो वो एक स्ट्रेस बना रहेगा आपके साथ कि आप हर साल, अगले साल भी वैसे ही परफॉर्म करें या उससे बेहतर परफॉर्म करें। तो कई बार क्या होता है कि हम खुद से ही स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। तो स्ट्रेस के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। हर एक को स्ट्रेस आता है, क्योंकि जहाँ चैलेंज होगा तो वहां स्ट्रेस भी होगा। लेकिन उस स्ट्रेस को हैंडल कैसे राइट। करें, इम्पोर्टेंट है ये कि अगर कोई सिचुएशन आ चुकी है, सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपने आप को, अपनी जितनी भी पोटेंशियल है उसको एनालाइज करना है। और जब हम देखें कि हम हम्म। उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तभी हमें उस चीज से एक्सपेक्टेशंस जोड़नी चाहिए, उम्मीदें जोड़नी चाहिए, जो भी हमारा चैलेंज है। कई बार क्या होता है, हम पूरा पूरा दिन सोते हैं और फिर हम ये सोचते हैं हम माने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर लेंगे, या फिर हम कोई बड़ा कुछ हासिल कर लेंगे। तो वो चीज तो स्ट्रेस बनेगी ही ना, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो। ठीक है। और जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं अपने रिजल्ट के लिए और उस पर वर्क नहीं करते हैं, तो स्ट्रेस कंटिन्यू बना रहता है। और इस स्ट्रेस से निकलने का तरीका यही है कि पॉजिटिव चीजों को अडॉप्ट करो। आप अपने अंदर जो भी अच्छी चीजें हैं, जैसे आप अच्छा गाना, मान के चलिए आप हम्म। डांस अच्छा कर सकते हैं, तो थोड़ा समय, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप अपने बिजनेस में हैं, तो 10 से 15 मिनट या आधा घंटा आप अपने उस क्वालिटी को दें जिसमें आप बहुत ही अच्छे, आपकी हॉबी है जो आप अच्छे से करते हैं, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो डांसिंग है, चाहे वो कुकिंग है। राइट। तो आप 10 से 15 मिनट हम्म। जरूर उसमें अपना ध्यान लगाएं। एक्सरसाइजेज भी हैं इसके लिए, जैसे नाक से सांस लेना और मुंह से सांस को छोड़ना। तो इसके अंदर हम अफर्मेशन भी ऐड कर हम्म। सकते हैं। तो जैसे हम नाक से सांस लेते हुए सोचें कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जा रही है और हमारे अंदर की ऊर्जा को बढ़ा रही है। और सांस छोड़ते समय हम ये सोचें मुंह से कि जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी काला कार्बन है, हमारे मुंह से सांस के द्वारा, हवा के द्वारा वो बाहर निकल। निकलता जा रहा है। 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज भी निकलता जरूर था। कर सकते हैं। और फ्रेश एयर में जा सकते हैं, नेचर के पास आप जा सकते हैं। तो स्ट्रेस आएगा, हम्म। ऑब्वियस से आएगा, हमें भी आता है, लेकिन वो आपको उतना इफेक्ट नहीं करेगा, या स्ट्रेस की कंडीशन क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट नहीं होगी, जिसके बाद ओके। एंजाइटी, डिप्रेशन या आप और ज्यादा चीजों में नहीं पहुंच पाएंगे।
तो मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि स्ट्रेस को अगर हम चाहें तो पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं और चाहें तो उसे हम एज इन प्रॉब्लम भी ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का स्ट्रेस हमें, किस तरह से स्ट्रेस को हमें अपने ऊपर लेना है। तो ये रही बात स्ट्रेस के बारे में। आज हम मैं अपने व्यूवर्स को एक बात और बताना चाहती हूँ कि आज हम इन सब टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी ही बात करेंगे ताकि आप बेसिक समझ जाएं कि इन सब चीज़ों का एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें और किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। आगे हमारे आने वाले एपिसोड्स में हम हर एक टॉपिक को बहुत क्लियरली विद आपके सवालों के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है एंजाइटी का। क्या एक क्या एंजाइटी जो है क्या कोई डिसीज है? हाँ, देखिए, एंजाइटी एक मेंटल इलनेस ही है, एक बीमारी है, दिमागी बीमारी ही है। जब भी हम्म। किसी लंबे समय तक कोई आपके साथ इशू चल रहा होता है और आपको भविष्य की चिंता होने लगती है उस इशू को लेके, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे हम अपने भविष्य को लेके बहुत ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं और इसके अंदर एक बहुत ज्यादा वरी हम करते हैं, बहुत ज्यादा हमारी चिंता बड़ी होती है किसी भी एक टॉपिक को लेके। तो उसकी वजह से भी हम्म। एंजाइटी डेवलप हो जाती है कि पता नहीं ये मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसी चीजें भी इसमें कल्पना कर लेते हैं जो कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है, जो कि ये होगा ही भी नहीं, लेकिन हम उसके डर से भी अपने आप के अंदर एंजाइटी डेवलप करिए कि आपके पड़ोस में कोई बीमार हुआ और उसकी कैंसर से डेथ हो गई। हम्म। लेकिन ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी है कि अगर आपके पड़ोस में कोई कैंसर से किसी की डेथ होती है तो आपको भी कैंसर हो जाए और आपकी भी उससे डेथ हो। लेकिन उस चिंता को भी हम अपने हम्म। अंदर ले लेते हैं और उसके बारे में हम बार बार सोचने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं, तो हमारी बॉडी में भी, हमारे माइंड में एंजाइटी डेवलप होती है। और एंजाइटी के साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स होते हैं और साइकोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं, और इसके बेसिकली बायोलॉजिकल पैटर्न्स भी होते हैं। देखिए, एंजाइटी मैंने कहा एक बीमारी है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बायोलॉजिकल इसका कैसे रहता है। इस हमारे सीरोटोनिन और डोपामिन हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे माइंड को शांत करते हैं। तो जरूरी नहीं कि ओके। कभी कभार ऐसी टेंशन ही हमारे को एंजाइटी देती है, कई बारी नॉर्मल सिचुएशन में भी हमारे को एंजाइटी बनने लगती है। इन केमिकल्स का कम होना, जो कि न्यूरो केमिकल्स हैं, इनका कम होना, जब ये कम होने लगते हैं हम्म। तो हमारी माइंड अशांत रहता है, ओवर थिंकिंग हो जाती है और ऐसा लगता है कि दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते ही जा रहे हैं अननेसेसरी। और इसके जो फिजिकल सिम्टम्स रहते हैं वो एंजाइटी के रहते हैं कि जैसे कोई भी सिचुएशन, मान के चलिए कि आप कोई शो में परफॉर्म करने जा रहे हैं और आपको उससे पहले जो सिचुएशन ऐसी चली कि जिसकी वजह से आपको अपने से कॉन्फिडेंस लूज हो गया और आपको एंजाइटी डेवलप हो गई। आप शो से पहले हम्म। आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपकी सांस आपको कम आने हम्म। लगेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा, आपके हाथ कांपने लग जाएंगे, आपको हेडेक रह सकता है। एंजाइटी के कुछ बेसिक सिम्टम्स रहते हैं। और चेस्ट कंजेशन, मतलब आपकी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है, आपकी चेस्ट में दर्द रह सकता है, आपके बाजू में हल्का हल्का दर्द रह सकता है। अच्छा, फिर ये फिजिकल सिम्टम्स क्या करते हैं, एंजाइटी को और बढ़ा देते हैं। बढ़ाते कैसे ओके। एंजाइटी को, कि जब फिजिकल सिम्टम्स आते हैं तो लगता है कि शो का तो बाद में, मेरी हेल्थ में पता नहीं अब क्या हो चुका है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं होने वाला। हम्म। तो एंजाइटी बेसिकली एक ऐसे फिजिकल सिम्टम्स देती है जो कि बहुत सारी बीमारी से आपको जोड़ देते हैं, तो उससे एंजाइटी और बढ़ने लगती है। तो जब आपकी हार्ट बीट तेज होती है तो आपकी एंजाइटी और बढ़ेगी, फिर आपका ध्यान फिर हार्ट बीट पे जाएगा, राइट। तो हार्ट बीट और बढ़ रही होगी, हम्म। हार्ट बीट और बढ़ेगी तो एंजाइटी और बढ़ेगी, एंजाइटी बढ़ेगी तो हार्ट बीट बढ़ेगी। तो एक ऐसी साइकिल बेसिकली बन जाती है जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी होने लगती है। इसमें इरिटेशन हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। तो अब ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए, अब जब आपको पता है कि आपको हम्म। एंजाइटी हो चुकी है, तो सबसे पहले तो एंजाइटी का ट्रीटमेंट करना बंद करें। ठीक है, बिल्कुल। अपने माइंड को डाइवर्ट डाइवर्ट करें उन चीजों की तरफ जो कि आप बेस्ट करते हैं। ठीक है, आप अपनी बॉडी, अपनी फिजिक, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की तरफ ध्यान लगाएं। सुबह आप वॉक करें। अच्छा, इसमें फूड का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं आपको बता दूं कि जब आप हेल्दी फूड खाते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक मैसेज जाता है।
अच्छा, आप मुझे बताइए, जब आप जंक फूड खाते हैं तो आपका माइंड सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं जो हमारे पुराने बिलीफ्स और पैटर्न्स पड़े हुए हैं, जिसके अंदर हम ये जानते हैं कि जंक फूड खाने से बीमारी होती है, काफी बार हम बार पड़ा है। तो जब भी हम जंक फूड खाते हैं तो एक जी नेगेटिव मैसेज हमारे माइंड में ना चाहते हुए भी रुक जाता है। ठीक है ना? तो एंजाइटी में ये बिल्कुल। नेगेटिव ट्रिगर की तरह काम करेगा। तो आप जब भी जंक फूड खाएंगे हम्म। एंजाइटी में, तो आपको और ज्यादा नेगेटिविटी आएगी और आपके अंदर एंजाइटी से निकलने की बजाय आप और उसके अंदर चले जाएंगे। इसके अंदर अपनी हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत होती है कि आप फ्रूट सैलेड स्प्राउट्स खूब खाएं, और दूसरा पानी, बहुत ज्यादा पानी पिए। एंजाइटी कभी भी हो आपको तो पानी कम से कम, जब भी आपको एंजाइटी फील हो रही है, जब भी जैसे मैंने आपको जो सिम्टम्स बताए, आपको लग रहा है कि स्वेटिंग हो रही है, जब भी आपको मैंने बताया कि आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, आपको लेथार्जिक फील कर रहे हैं और यूरिन बहुत आता है। अब किसी को अगर एंजाइटी है तो उसको फ्रिक्वेंट, मतलब यूरिन बार बार जाना पड़ेगा पेशाब करने, तो क्या होगा? ओके। तो उसके मन में एक चीज आएगी कि कहीं उसको कुछ किडनी से होगी, या फिर उसको डायबिटीज है। राइट। अब वो क्या करेगा, वो उस चीज के बारे में, अब उसने और ज्यादा अपने माइंड में नेगेटिव एक स्पेस क्रिएट कर लिया है, तो वो और एंजाइटी बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले इन सब चीजों को छोड़ के अपना ध्यान सारा पॉजिटिव अपने रूटीन पे लेके जाएं। सुबह फ्रूट्स खाएं, सैलेड खाएं, स्प्राउट्स खाएं, नट्स खाएं, जूसेस आप लें, और पानी। देखिए, हमारे जी। बॉडी के अंदर हम्म। सब जानते हैं लगभग 70% पानी होता है। तो आप हम्म। ये मान के चलिए, जब आपकी बॉडी में वाटर है तो 70% वाटर है, तो आपके माइंड में, ब्रेन में भी उतना ही पानी है। पानी जब ज्यादा पीते हैं हम और अच्छे से हम पीते हैं, तो हमारी जो मेंटल स्टेट है वो बैलेंस्ड रहती है। याद रखिएगा, जितने भी बिल्कुल। पुराने, देखिए मेरा प्रैक्टिकल ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैंने लोगों से मिलके भी ये एक्सपीरियंस लिया है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, और उनकी मेंटल स्टेट देखिएगा हम्म। वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। जितना राइट। 30-20 एज के जितने लोग हैं, वो परेशान होते हैं क्योंकि वो अपने रूटीन में इतने बिजी होते हैं कि वो पानी को इग्नोर कर देते हैं, वाटर इनटेक इग्नोर करते हैं। हम्म। लेकिन जितने बुजुर्ग लोग हैं, वो देखिए पानी खूब पीते हैं, और उनकी मेंटल स्टेट हमसे ज्यादा अच्छी होती है। और ये इसलिए पानी आपने ज्यादा से ज्यादा पीना है। जब एंजाइटी फील हो ना, 3-4 गिलास पानी पी लें, और अच्छे से, और आप देखना आप अपने आप को बहुत ओके। अच्छा फील करोगे। दूसरा, इसके अंदर भी एक एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक एक्सरसाइज बताता हूँ, इसके अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है। आपने क्या करना है, इसमें हल्की सी ब्रीथ को होल्ड करना है। क्या करना है, आपने ब्रीद इन लिया ओके। जैसे, और उसके बाद आपने 5 तक काउंट करा, 1 2 3 4 5, देन रिलीज, और नाक से ही छोड़ना है। और इसको आप कम से कम 10 बार करें। और ओके। जब आप 10वीं बार पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एंजाइटी जो आपको उस टाइम थी वो आपकी जा चुकी है। अगली एंजाइटी ना बने तो पॉजिटिव रूटीन फॉलो करें, फ्रूट्स खाएं और वाटर इनटेक ज्यादा से ज्यादा करें। तो एंजाइटी, अच्छा इसके अंदर भी केमिकल्स का मैंने, ये भी एक केमिकल जो मैंने बताया है, तो वो उसको मेंटेन करने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचेगी। ठीक है? बसरी का एक ऐसी एक्सरसाइज है, तो वो आप कर सकते हैं 15 से 20 मिनट। तो उससे भी वो केमिकल आपका एक्टिव हो सकते हैं, वो वापस आ सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज आप फिर किसी साइकेट्रिस्ट के पास मिले, अगर आप बिल्कुल ही आपको लगता है सिचुएशन आपकी हाथ से निकल के जा चुकी है, तो वो सजेस्ट करेंगे कि आपको मेडिसिन पे डालना है, जो शॉर्ट टर्म मेडिसिन होती है, कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत लॉन्ग टर्म होती है। तो शॉर्ट टर्म मेडिसिन होती है, उसकी मेडिसिन आप ले सकते हैं, या फिर वो आपको काउंसलिंग के लिए कहेगा, वो आपको बेसिकली साइकोथेरेपी के लिए कहेगा, या हिप्नोथेरेपी भी आजकल आ चुकी है इसके अंदर, जो आपकी काउंसलिंग के साथ ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से आप एंजाइटी से निकल जाते हैं। हाँ जी। ओके। तो जैसे कि डॉक्टर सरीन ने हमें बताया, बहुत कॉमन सी चीजें हमें बताई हैं जो कि हम हमेशा से ही ये सब चीजें सुनते आए हैं कि हमें खूब पानी पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, स्प्राउट्स खाने चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, माइंड फ्रेश रखना चाहिए, और जो भी छोटी छोटी ब्रीदिंग एक्सरसाइज उन्होंने हमें बताई, ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं, पर शायद उसे हम अपने डेली रूटीन में फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी कि वाकई ये सब चीजें फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पानी पीजिए, फ्रूट्स खाइए, प्लीज जंक फूड जितना हो सके उतना कम से कम आप लीजिए।
और अपनी लाइफ को एक हेल्दी लाइफ में कन्वर्ट करने का ये एक सबसे अच्छा और सबसे इजी वे है। तो ये बात तो रही एंजाइटी की। इसके बाद अब हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन बहुत ही आम शब्द है, लाइक जैसे स्ट्रेस है वैसे ही डिप्रेशन भी है। और जिस तरह से ये जो टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, हम लोग अपने आसपास सुनते हैं कि लोग डिप्रेशन की वजह से कुछ ना कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स करने लग गए हैं जिस वजह से सुसाइड होती है, या ये सब चीजें जो आजकल हम अपने रेगुलर एटमॉस्फेयर में अब सुनने लग गए हैं। तो ये एक चलता है कि जो सामने वाला इंसान है वो डिप्रेशन में है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हम्म। डिप्रेशन जो है वो बेसिकली कॉमन साइकेट्रिक इलनेस है, जो कि एक हम्म। सर्वे हुआ था निमांस, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है निमांस। तो उसने निमांस ने जब हम्म। ये करा था, इस सर्वे करा था, तो उसमें पाया था कि सबसे ज्यादा लोग भारत के जो हैं वो डिप्रेशन में हैं। तो एक कॉमन हम्म। साइकेट्रिक इलनेस है। देखिए, अब अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसके हम्म। सिम्टम्स बहुत ही इजी से, आप आसानी से यानी आप पकड़ सकते हैं। और आपको मैं एक सजेशन ये दूंगा कि कभी भी किसी को डिप्रेशन के अगर सिम्टम्स दिखें तो प्लीज आप उसको इग्नोर ना करिए, क्योंकि अगर डिप्रेशन एक्सट्रीम फॉर्म में अपने चला गया तो वो बेसिकली हम्म। सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइडल थॉट्स मन में लेके आएगा, और कहीं वो इंसान अपनी जान ना दे। तो पहली बात, ओके। डिप्रेशन बीमारी है। हम इसको इस हम्म। तरीके से कई बार ऐसे आपस में चर्चा कर रहे होते हैं, कोई कहता है कि मुझे डिप्रेशन फील होता है, मुझे डिप्रेशन है, तो सामने वाला उसको मजाक उड़ाता है क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट हो सकता है अच्छी हो। वो कहता है कि क्या डिप्रेशन है, हम्म। क्या फालतू की चीज है, कोई डिप्रेशन नहीं है। राइट। तो कई बार हम्म। अभी देखा था, सुशांत सिंह ने सुसाइड करा तो कई लोगों का आया कि ऐसे अपनी जान नहीं देनी चाहिए, किसी इंसान को ज्यादा है तो अपनी जान देने सुसाइड करने से बढ़िया तो आर्मी में चले जाओ, आप देश के लिए कुछ करो। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगा कि डिप्रेशन वो खुद से थोड़ी लेके आया, या उसने खुद से थोड़ी हम्म। अपने माइंड को ट्रू। डिप्रेस करने की कोशिश करी है। वो बेसिकली एक बीमारी है, एक इलनेस है, और उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। ठीक है, और अगर इसका टाइम से पता लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट शुरू करा देना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि अगर वो ज्यादा बढ़ जाएगी तो आने वाले टाइम के अंदर वो सुसाइडल थॉट्स तक भी पहुंच सकती है। और उस समय ना वो इंसान, ना तो वो किसी के पास होता है, क्योंकि वो अभी सिम्टम्स में सारा मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, डिप्रेशन का सिम्टम होता है मन उदास होना, सैडनेस। आपका ओके। मन उदास रहेगा अगर आपको डिप्रेशन है। कभी भी कितनी भी अच्छे फेस्टिवल्स आ रहे हो, पार्टीज हो रही हो, कुछ भी अच्छा हो रहा हो आपके साथ, तब भी अगर आपका मन उदास है तो ये डिप्रेशन के सिम्टम है। अगर ओके। सिचुएशन अच्छी होने के बाद भी मन उदास है तो ये डिप्रेशन का ही सिम्टम है। हम्म। सिचुएशन वर्स्ट है, देखिए क्या होता है, उदासी क्या होती है, अगर सिचुएशन खराब है और कुछ अगर कोई बंदा कॉमन अगर सैडनेस में है, अगर उसको पता है कि यार कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है और वो तकलीफ में है, उदास है, सपोज करो घर पे कोई एक्सपायर हो गया और वो 15-20 दिन उदास है, उसका मन नहीं लग रहा, या फिर आजकल किसी लड़का लड़की का आपस में ब्रेकअप हो जाता है तो उसके बाद वो उदासी में चले जाते हैं, तो वो एक हम्म। सिचुएशन जो थी उसकी वजह से वो उदास था। लेकिन जैसी वो सिचुएशन पास होती है, अब लड़के ने नई लड़की ढूंढ ली और लड़की ने नया लड़का ढूंढ लिया, तो उसकी उदासी दूर हो जाती है। ठीक है, ऐसी अगर हम्म। किसी की डेथ हुई है तो 15-20 दिन बाद बॉडी आपकी, माइंड और बॉडी आपकी नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है, उस सिचुएशन से आप निकल जाते हैं। ये ऐसी उदासी है जो कि कॉमन होती है। लेकिन आप हम्म। खुशी में भी और हर पल आप उदास रहते हैं, आपके आसपास फेस्टिवल्स हैं, आपके आसपास बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ पार्टीज हैं, आप घूमने भी जा रहे हैं, लेकिन आपके मन में उदासी है, तो इसका मतलब यही है कि आपको डिप्रेशन का एक सिम्टम। दूसरा आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा एक्टिविटी से, जैसे जॉब से, स्टडी से, आपका इंटरेस्ट खत्म होने लग जाएगा, आपका कम होने लगेगा हम्म। इंटरेस्ट, आपका मन ही नहीं करेगा कुछ करने का। आप बस
एक अजीब सी एक चिंता में बैठे रहेंगे, एक अजीब सी सोच में और अजीब सी अपनी एक अजीब सी दुनिया में आप खोए रहेंगे। आपका मन ही नहीं करेगा कि आप किसी एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करें या आप कुछ जीवन में कुछ आगे बढ़े या कुछ करें। ये दूसरा सिम्टम रहता है। तीसरा रहता है गिलानी होना, गिल्ट होना। किसी भी चीज के पीछे अपने आप को जिम्मेदार ठहराना, बार बार जिम्मेदार ठहराना, तो ये भी एक सिम्टम है कि आप हर चीज को अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं कि मेरी वजह से हुआ है या मैंने ही करा है। कई बार आप ऐसा करते हैं, कई बार दूसरे लोग आपके साथ ऐसा जता जता के आपको इस स्टेट में ले आते हैं कि जो भी गलत करा वो राइट, तूने ही करा है। तो बिल्कुल। सिचुएशन बार बार, वो सिचुएशन ठीक होने के बाद दूसरी किसी बात को पे गिल्ट करना और फिर तीसरी किसी बात पे गिल्ट करना, फिर चौथी किसी बात पे गिल्ट करना, हमेशा गिल्ट में रहना, तो उसको भी हम डिप्रेशन हम्म। ही कहेंगे। वो भी डिप्रेशन का एक सिम्टम है। फिर आता है फिजिकल वीकनेस। आपका शरीर एकदम लथार्जिक रहेगा, एकदम टूटा हुआ रहेगा, आपका शरीर एकदम सुस्त रहेगा, आपका मन ही नहीं करेगा बेड से उठने का। अगर सोफे पे बैठ गए तो उसी पे बैठे रहेंगे, मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं तो मोबाइल में ही खोए रहेंगे। आप बिल्कुल ही फिजिकल, आपकी एनर्जी आपको लॉस लगेगी। तो एक ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम होता है। उसके बाद आता है पुअर कंसंट्रेशन। आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल पुअर हो चुका होगा। अगर आप सोचेंगे मेडिटेट करने का, उस में तो आप मेडिटेट भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में तो आप हम्म। मेडिटेट भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी कंडीशन में आपका फोकस ही नहीं बन पाएगा। ऐसी कंडीशन में आप डिप्रेशन की कंडीशन में आप किसी भी चीज पे, चाहे स्टडी हो, आपकी जॉब हो, आप माने कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप फोकस होकर कर ही नहीं पाएंगे। आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन आपका पूरी तरह से टूट चुका होगा। उसके बाद आता है आपको भूख ओके। का कम लगना या फिर भूख का ज्यादा लगना। कई केसेस में भूख ज्यादा भी लगती है, तो भूख का कम लगना, वेट एकदम से गिरने लगेगा आपका। और कई केसेस में भूख ज्यादा ओके। लगती है, डिप्रेशन में आप ज्यादा खाने लगते हैं, तो हम्म। आपका वेट बढ़ भी सकता है। तो कई केसेस में ऐसा भी होता है। अच्छा, फिर आता है इसका पुअर स्लीप। आपकी नींद बिल्कुल खराब हो चुकी होगी, आपको नींद बहुत देर से आएगी, या फिर आप अपने समय से जल्दी उठने लग जाएंगे। जैसे आप 9 बजे उठते हैं, जैसे आप 8 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, तो आप उससे 1.5-2 घंटे पहले अचानक से आपकी नींद टूट जाएगी और आपको पूरी रात बेचैनी रहेगी, आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी। ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम होता है। उसके बाद आता है आपका मन में जीवन के प्रति, लाइफ के सर, प्रति। एक मिनट, मैं बस इस बात पे बस इतना मेरे एक्चुअली थॉट आया दिमाग में कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हम बाई चांस जल्दी उठना शुरू कर देते हैं, तो मतलब उसे आप ये मत समझिएगा कि आप डिप्रेशन में हैं। ये एक अच्छे गुड साइन के उससे भी रह सकता है। हाँ हाँ, अगर आप रात को साउंड स्लीप लेते हैं और सुबह आप जल्दी उठ जाते हैं, तो आप प्लीज उसे ये मत समझिएगा कि मैं पहले 8 बजे उठता था या उठती थी और मैं आप 6 बजे उठने लग गई हूँ, तो कहीं मुझे कोई डिप्रेशन तो नहीं है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है। अगर आपने रात भर साउंड स्लीप ली है और आप जल्दी मॉर्निंग में उठ, एक अच्छा, आपके हेल्थ के लिए एक अच्छी अच्छी चीज है। चीज है। तो इसको आप प्लीज इसको नेगेटिव में मत लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए हाँ जी, जल्दी उठने सॉरी। का मतलब, हाँ मेरा जो कहने का था, रतिका ने बिल्कुल सही कहा कि जल्दी हाँ। उठ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि डिप्रेशन में हैं आप कई बारी। लेकिन आपके मन में, आपके दिमाग में अजीब से विचार चलते रहते हैं, पूरी रात बेचैनी रहती है और आपको पूरी तरह अच्छे हम्म। से नींद नहीं आती, और आपकी नींद बार बार टूट रही है और आप बेड पे सिर्फ लेटे हुए हैं, लेकिन आप सोए नहीं हैं, आप जल्दी उठ चुके हैं। और दूसरा इसके अंदर ये चीज होती है जो कि इसको अंडरलाइन करिएगा, जब भी हम किसी चीज का रूटीन बनाते हैं, देखिए स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन मेंटल प्रेशर है। आप किसी भी चीज का ओके। रूटीन बनाते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, तो उससे पहले हम्म। आपने ये रूटीन बनाना है कि मैंने 10 बजे सोना है। तो बिल्कुल। आप प्रेशर में नहीं आएंगे, आप किसी भी स्ट्रेस में नहीं आएंगे, ना ही एंजाइटी बनेगी, ना ही आपको कोई डिप्रेशन होगा, ना ही आप डिप्रेशन की स्टेट पे आएंगे। आपने हमेशा इस चीज को देखना है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने अपने सोने के नियम को इम्प्रूव करना है, ना कि जागने को। अब जो इंसान बिल्कुल। रात को 2 बजे सो रहा है, अगर उसने नियम बनाया है सुबह 5 बजे उठने का, तो उसको हम्म। मेंटल चैलेंज के साथ साथ फिजिकल चैलेंज भी आ जाएंगे। ले राइट। रही है तो उसको इश्यूज आ सकते हैं। तो जल्दी उठना एक अच्छी हम्म। हैबिट है, लेकिन उस हैबिट से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जल्दी सोने की हैबिट।
जल्दी सोना। 1 घंटा पहले टीवी और मोबाइल बंद कर दीजिए सोने से, और आप देखिएगा आपको अच्छी से नींद आने लग जाएगी, आपका माइंड रिलैक्स होगा। जब भी हम मोबाइल यूज करते करते सोने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं सोने में। तो ओके। आप, क्योंकि आपका माइंड एक्टिव रहता है ना उन इमेजेस को लेके जो आपने मोबाइल में देखी हम्म। हैं और आपने अभी टीवी में देखी, मोबाइल। तो आप 1 घंटा पहले दिमाग को फ्री करिए, टीवी वगैरह सब बंद कर दीजिए, आपस में बात कर सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो बात करिए, अगर बच्चे हैं आपके साथ तो उनसे बात करिए। देखिए स्टोरी, आपको पता है स्टोरी कहानी सुनते सुनते बच्चे सो जाते थे, तो वो जी जी। जो हम आंखों से देख रहे हैं इमेजेस, वो हमें ज्यादा चंचल करती हैं, वो हमें ज्यादा हमारे माइंड को, ब्रेन को एक्टिव करती हैं, जो भी हम आंखों से ज्यादा इमेजेस। अगर मैं आपसे कहूँ किसी ने आपको क्या वर्ड्स बोले थे, आपको वर्ड्स याद नहीं होंगे, लेकिन वो पिक्चर आपको याद होती है कि वो सिचुएशन कैसी राइट। थी। तो इसी वजह से आप आंखों को आराम दें, लाइट बंद करके चाहे आप 1 घंटा बात करें, आप देखिएगा आपको नींद बड़ी अच्छे से आएगी। लाइट बंद करके ही बात करें। आप बच्चों को कहानी सुनानी है या हस्बैंड वाइफ ने आपस में बात करनी है तो लाइट बंद करें। अब जो मेन मैंने बताना था, जो सुशांत सिंह के साथ जो ट्रेजेडी हुई, और समीर शर्मा भी एक केस अभी कल परसों में आया सुसाइड का, दिशा एक थी उनका भी सुनने में आया था, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे तक पहुंचते ही नहीं है। जी। तो वो है सुसाइडल थॉट, डिप्रेशन की एक्सट्रीम फॉर्म को कहेंगे हम सुसाइडल थॉट आना। अगर आपको डिप्रेशन है तो आपके मन में अगर ये विचार आता है कि आप सुसाइड कर लें, आपका जीवन से रुचि बढ़ जाती है, आपका जीने का मन नहीं करता, आपको मन नहीं करता कि अब जीवन में क्या रखा है, मैं जी के क्या करूंगा, दूसरों ने जी के क्या कर लिया, आपको आपको लेके जा सकते हैं, लेकिन जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए हैं, अगर वो सिम्टम्स 2 हफ्तों से ज्यादा चल रहे हैं, जो भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं आपको, लैक ऑफ इंटरेस्ट या फिर पुअर एपेटाइट या फिर ज्यादा खाना, या फिर मैंने आपको पुअर स्लीप के बारे में बताया, आपको उदासी के बारे में बताया, 2 हफ्तों से ज्यादा अगर ये सिम्टम्स चल रहे हैं, तो आप कंफर्म करिए कि वो इंसान जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो आपके घर के अंदर भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपको पार्क में मिल सकता है, या आपका एम्प्लॉय हो सकता है, तो समझिए कि वो डिप्रेशन में है। तो आपका ये फर्ज है, ओके। आपका ये कर्तव्य है कि आप उसके लिए कुछ एफर्ट जरूर करें। और अगर आप उसको लेके जा सकते हैं तो एटलीस्ट उसको मोटिवेट करें। देखिए मोटिवेशन, बिल्कुल बिल्कुल। मोटिवेट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, आपकी मोटिवेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया तो वो डिप्रेशन से जल्दी निकल जाएगा। अब हमने मूवी ओके। देखी, मान के चले हमने मूवी देखी दंगल, या कईयों ने मूवी देखी हम्म भाग मिल्खा भाग। अब वो हॉल के अंदर तो इतने मोटिवेटेड है, किसी डिप्रेस बंदे को वो मूवी दिखाई, अब वो हॉल के अंदर तो उसके हम्म अंदर थोड़ा सा जोश आया और थोड़ा सा एक्साइटमेंट आई, आसपास के एनवायरनमेंट ने एक्साइटमेंट क्रिएट करी, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज नहीं गई। तो 2 घंटे के 3 घंटे की मूवी के बाद वो चीज उसके माइंड से थोड़ी थोड़ी करके निकलने लग जाएगी और वापस अपनी स्टेट में आ जाएगा। समझ रहे बात? ओके। तो होता क्या है, हम्म। आप उसको मोटिवेट करें, उसको अगर जगाने की कोशिश करें तो वो जानी चाहिए इस विषय पे हम कैसे हम उसको कर सकते हैं मोटिवेट। हम अगले उसमें बात जरूर करेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा कि बिल्कुल। किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम उसके अंदर गुड बिलीव्स डाल सकते हैं, बैड बिलीव्स को डिलीट कर कर गुड बिलीव्स डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा, आप लोगों को एक चीज बता दूं कि कोई भी डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में है तो कोशिश लेके जाइए जो इन चीजों के अपोजिट है। अब देखिए डिप्रेशन वाला हम्म। बंदा को आप पार्क ले जाके रनिंग कराएं तो वो हेल्थ दे रहा है, मेंटल हेल्थ दे रहा है, तो वो डिप्रेशन के अपोजिट है। हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग से एंजाइटी एंजाइटी के बारे में ज्यादा चर्चा करने लगते हैं, डिप्रेशन डिप्रेशन बोलकर डिप्रेस्ड मरीज को और ज्यादा डिप्रेस करने की कोशिश ना चाहते हुए भी करते हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना है, हमने क्या करना है, उसके अंदर पॉजिटिव इमेज को या पॉजिटिव एक्टिविटी को बढ़ा देना है। अब मान के चलिए कोई अल्कोहलिक पर्सन है जो
बहुत समय से शराब पीता था, ठीक है। अब वो इंसान बहुत समय से शराब पीता था, आपने क्या करा, उसको किसी नशा मुक्ति केंद्र में आपने उसको डाल दिया। अब वो 6 महीने, एक्सपीरियंस है ये तो, मेरे आसपास के लोगों का एक्सपीरियंस है कि 6 महीने के बाद वो वापस आता है, 2-4 दिन सही रहता है, लेकिन वो फिर से शराब। ओके। क्योंकि कोई भी टेंशन, कोई भी हैबिट अगर हमें चेंज करनी है तो हमने उसको हटाना नहीं है उस हैबिट को, या उसको जबरदस्ती छुड़वाना नहीं है, उसके साथ में पैरेलली ऐसी हैबिट हम डाल दें जो बहुत ही पॉजिटिव हो। अब किसी शराबी को शराब छुड़ानी है तो उसको क्या करो, उसको 1 घंटा उसको पीने के लिए मना मत करो, उसको बोलो 1 से 1.5 घंटा मेरे साथ जिम चला करें, मेरे साथ करें। तो आप देखिएगा उसका ध्यान, उसकी रुचि अपनी हेल्थ पर चली जाएगी, और उसकी अल्कोहल की हैबिट है वो धीरे धीरे कम और फिर खत्म हो जाएगी। ये मैंने अपनी लाइफ से ही बहुत सारे एग्जांपल्स आपसे शेयर करे हैं, जो चीज मेरे साथ भी हुई, ठीक है। और डिप्रेशन के बारे में हमने ये सारी डिटेल्स बता दी हैं, और इसको निकालने की सबसे अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी टेक्निक, जिस इंसान को भी डिप्रेशन है या जिस इंसान को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, सबसे पहले तो उसकी बेडशीट बदल दो। उसकी व्हाइट कलर की बेडशीट होनी चाहिए, व्हाइट कलर का पिलो होना चाहिए। अगर वो पिलो नहीं लगाता या बेडशीट आपके घर में व्हाइट नहीं है तो आप एटलीस्ट व्हाइट कलर का टॉवल आप यूज करें उसके सिरहाने की जगह, जहाँ उसका पिलो होना चाहिए व्हाइट कलर का टॉवल। पहली चीज। दूसरी चीज, आंख देखो, आपने धीरे धीरे करके अपने आप को एंजाइटी प्रैक्टिस करिए, स्ट्रेस अच्छा करने की, आपने डिप्रेशन की, वो मैंने बताया था विजुअल, विजुअल हमारे बहुत काम करते हैं। आंखों को हम, आंखों के द्वारा हम माइंड तक, आंख और कान हमारे मन के द्वार होते हैं, इन्हीं के द्वारा हमारे मन में, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें ऐड होती हैं। तो आपने, और दूसरा, आंखों से जब स्ट्रेस रिलीज होता है, आंखें आप बंद कर पाते हैं, स्ट्रेस रिलीज होता है तो आप देखते हैं, आप फ्रेश फील करते हैं, आपका एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस और डिप्रेशन का लेवल घटा होता है। सफेद रंग की पट्टी लें या फिर रुमाल लें व्हाइट कलर का, उसको पानी में डुबोएं, हल्का ठंडा पानी होना चाहिए, उसको निचोड़कर आंखों पर रख लें, रोज रात को 10 मिनट जरूर करें। आप देखिएगा आपकी आंखें रिलैक्स होंगी, मसल रिलैक्स होंगी, आपका स्ट्रेस आपको कम लगेगा, आपकी एंजाइटी थोड़ी कम लगेगी, आपको डिप्रेशन थोड़ा कम लगेगा। तो यही एक्सरसाइज डेली करें। ये दो चीजें जो मैंने बताई हैं, व्हाइट पिलो और ये सब चीजें तीनों में काम कर सकती हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तो ये जो जो रेमेडीज हैं जो इस टाइम डॉक्टर सरीन ने आपको बताई हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आप उसे फॉलो करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी हमने इस डिस्कशन में सीखी है कि अगर कोई भी इंसान डिप्रेशन में है तो उसको अकेले ना छोड़ें, उसको, उससे बात करें, उसे मोटिवेट करें, उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें। ये ना सोच के उसे छोड़ दे कि यार ये तो हमेशा ही स्ट्रेस में रहता है या बात नहीं करता। मे बी वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम से निकल रहा हो जो वो किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहा, और बाद में जाके वो एक कितना बड़ा रूप ले ले जिसको हम एक सुसाइडल थॉट का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट यही है, सुसाइडल थॉट। एक इंसान को, डॉक्टर साहब, ये कितना एक्सट्रीम, मतलब उसका माइंड खराब हो जाता है कि उसको सुसाइड करने का, उसको ये सोचना पड़ जाता है कि अब सुसाइड के अलावा मेरी लाइफ में अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, एक इंसान का माइंड इतना एक्सट्रीम तक मतलब उस लेवल पर पहुंच जाता है कि उसे क्या लास्ट ऑप्शन सिर्फ सुसाइड ही नजर आता है, और क्यों? देखिए सबसे पहले तो हम इसके कारण, मैंने बताया डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस के बारे में, तो इसके कारण भी दो होते हैं। एक होता है, जैसे मैंने आपको बताया, साइकोलॉजिकल, एक पैटर्न सेट हो जाता है, और एक कारण होता है बायोलॉजिकल, जिसको न्यूरोकेमिकल चेंजेस कहते हैं हम। आपके जो सिनोटोनिन और डोपामिन, ये आपके माइंड से कम हो जाता है, आपके ब्रेन से ये केमिकल कम हो जाता है, तो आपके माइंड को रिलैक्स करने वाले केमिकल होते हैं। तो ये बेसिकली आपके माइंड को शांत नहीं कर पाते हैं, तो आपके मन में बेचैनी रहती है।
तो एक तो रीजन ये होता है, इसके लिए मेडिसिन चलती हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, और अगर किसी को ऐसे थॉट्स आ रहे हैं बहुत समय तक, लंबे 2-3 हफ्तों तक अगर आ रहे हैं, तो ऐसे हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। तो मेडिसिन लेने में भी कोई खतरा नहीं, लेकिन हमारे पास उसके अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, जो हमारे माइंड के अंदर भी है, हमारी बॉडी के अंदर भी है, कि हम अपने आप को हील करना जानते हैं, हम हर सिचुएशन से निकलना जानते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत एक्सरसाइजेज हैं, जैसे हिप्नोथेरेपी इसमें काम करती है। किसी को सुसाइडल थॉट्स हैं, या बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिप्नोथेरेपी लेते हैं, कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स करते हैं, तो वो हिप्नोथेरेपी के थ्रू, या फिर काउंसलिंग चलती है उसकी, तो उससे भी उसको काफी रिलीफ हो जाता है, उससे भी उसको फर्क पड़ता है। और इसका जो साइकोलॉजिकल एक पैटर्न सेट हो जाता है, वो मैं बताता हूँ आपको। अब सपोज करिए कोई नेगेटिव सिचुएशन आपके आसपास चल रही है लंबे समय से। अब सुशांत सिंह का केस नहीं, ये पूरे इंडिया में 130 करोड़ की आबादी है। मैं उसको उसको ये बात बोलता हूँ कि हम लोगों का बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर है, इतना ज्यादा कमजोर है। हम किसी को एंजाइटी देनी है, किसी को स्ट्रेस देना, अगर आपने किसी से रेवेंज लेना है, तो बहुत आसान है। हम लोग इतने ज्यादा मतलब कमजोर है मेंटली, और बेसिकली अपने साइकोलॉजिकल पैटर्न हमारे इतने वीक है। मैं आपको बताऊं, आपने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपने क्या करना है, आपने अपने पड़ोसी के घर के बाहर किसी का भी माइंड अपसेट करना है ना, किसी को अगर साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचाना है, डिप्रेशन है, एंजाइटी देनी है, तो देखिए किस तरीके से सुशांत सिंह के साथ भी हुआ है, या किसी के साथ भी ऐसा करते हैं। ये प्लान ये होता ही है कि चौखट पर कुछ मत करो, सब्जी वाले से नींबू लो, उसमें उसे काटो, सिंदूर डाल के 3 दिनों तक रख लेना। मैं गारंटी बता रहा हूँ, वो कम से कम 4 बाबाओं के पास चला जाएगा, 2-3 वो उन्हें किसी झाड़ फूक वाले के पास या पंडित के पास चला जाएगा। उसकी मेंटल स्टेट बिगड़ जाएगी। उसके बिलीव्स बचपन के बने हुए हैं कि जादू टोना भूत प्रेत, ये बचपन के बिलीव्स बने हुए हैं। तो हिलाना बहुत आसान है। कई बार डिप्रेशन खुद से आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल बताया आपको कि केमिकल्स जो होते हैं, बेसिकली हमारे न्यूरोकेमिकल्स जो होते हैं, उनमें चेंजेस आता है। कई बार ये ऐसी साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है। आप किसी को भी लंबे समय तक, या आपके साथ भी कोई लंबे समय तक चैलेंज चल रहा है, जैसे सुशांत के साथ चल रहा था, उसको बार बार ये बताया जा रहा था कि घर में कोई जादू टोना है, या फिर घर की चौखट पर कुछ है, वो पंडितों के पास जाने लग गया था। उसके बाद और स्टेट बिगड़ती चली गई, उसके बाद और डिप्रेस होता चला गया, उसकी घबराहट एंजाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट होती चली गई। उसके बाद उसको फिर मेडिसिन, डिप्रेशन की मेडिसिन के पास उनको लेके जाया गया, फिर उसकी डिपेंडेंसी उस पर बढ़ गई, उस पर बढ़ने के बाद फिर वो और ज्यादा डिप्रेस होने लगा, तो इस सिचुएशन सुसाइडल थॉट तक लेके गई। तो नेगेटिव सिचुएशन से नेगेटिव थॉट्स डेवलप होते हैं, याद रखिएगा, अगर मैंने उसको ब्रेक नहीं करा। नेगेटिव नेगेटिव चेंजेस आपके माइंड और बॉडी में आते हैं, ठीक है। तो ये इसी को कहते हैं हम सुसाइडल थॉट, कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है। इसलिए आप अपने बिलीफ्स बदलिए। सबसे पहला काम, अपने बिलीफ्स को बदलिए। नोबडी इंटरेस्टेड इन यू इन दिस अर्थ। आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता है इस दुनिया के अंदर, आपको अच्छी जिंदगी देने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए। इवन गॉड भी आपको नहीं मारता, आपको गॉड भी परेशान नहीं करता, आपको गॉड भी सजा नहीं देता। हम खुद ही अपनी वाइब्रेशन से अच्छा और बुरा खुद के साथ करते हैं। इस चीज को आप मान के चलें। कोई भी, जब गॉड ही, देखो गॉड ने पूरी सृष्टि बनाई, भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई, उसने हमें सब कुछ देके भेजा, हमें अच्छी हेल्थ देके भेजी, सब कुछ देके भेजा, तो वो हमारे साथ बुरा क्यों करेगा? तो नहीं करता ना। गॉड ही जिसने हमें बनाया, उसने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करा, और उसने हमें सारी चीजें देके भेजी हैं, और उसको हम अपने आप को ब्लेस्ड माने। और फिर दूसरा कोई इंसान हमारा क्या कर लेगा, इस थॉट को भी अपने पास, अपने बिलीफ में आप डाल के रखें। और इस धरती पर मैंने ऐसे ऐसे बिलीफ बचपन में माँ बाप डालते हैं, उसको भी मैं कहता हूँ वो बचपन के बिलीफ नहीं है, वो बड़े होकर वो बड़े इंसान में भी रह जाते हैं। जैसे आज तक किसी भी लड़की को किसी कॉकरोच या चूहे ने नहीं खाया या नहीं निगला, लेकिन तब भी
लड़कियां डरती हैं छिपकली, कॉकरोच और चूहों से ज्यादातर, और कहीं तो लड़के भी इसमें डरते हैं। ऐसा है या नहीं है? तो वो कैसे है? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बचपन से वो बिलीफ उनके अंदर डाला गया है। और राइट। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि जो हम सोचते हैं वही हम अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो हमारी लाइफ में भी हर चीज पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव होगी, और अगर हम नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो हमारी लाइफ में हर चीज शायद नेगेटिविटी हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। तो इट्स अबाउट आर ओन थिंकिंग कि हम कैसा अपनी लाइफ को लेके बिल्कुल चलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो अगर हम पॉजिटिव चलेंगे तो पॉजिटिव हाँ जी, लाइफ, नेगेटिव चलेंगे हाँ तो जी, हाँ जी। नेगेटिव लाइफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट अब हमारा जो पॉइंट है डिस्कस करने का, वो है पैनिक हाँ अटैक। हाँ। पैनिक अटैक क्या चीज है एग्जैक्टली exactly? मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसे पता चलता है कि सामने वाला इंसान को पैनिक अटैक आया हुआ है। देखिए, पैनिक अटैक का सबसे पहले तो मैं बता दूं, पैनिक अटैक और हार्ट अटैक के सिम्टम्स दोनों सेम होते हैं, मतलब मिलते जुलते, ओके। बहुत ज्यादा ओके। मिलते जुलते होते हैं, तो इसलिए मैं सेम वर्ड यूज कर रहा हूँ कि आपस में मिलते जुलते हम्म। होते हैं। पैनिक अटैक क्या होता है, और पैनिक अटैक से फिर पैनिक डिसऑर्डर यानी एंजाइटी डिसऑर्डर का जो सफर होता है वो कैसे बनता है, कैसे डिजाइन होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी भी इंसान को घबराहट का अटैक हुआ, घबराहट का अटैक होने पर क्या सिम्टम्स हम्म। आते हैं, पैनिक अटैक होने पर उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, पहली चीज। ओके। उसको सांस लेने में तकलीफ हम्म। होने लगती है, रुक रुक के सांस आती है। हम्म। तीसरा, हम्म। उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। चौथा, उसको पसीना छूटने ओके। लगता है, उसको पसीना आने लगता है। पांचवा, उसको हम्म। फील होता है कि वो अभी या तो गिर जाएगा, या फिर उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, या फिर उसको वो बस मर ही जाएगा। ये उसको उस समय के लिए फील होता है। ओके। और ये हम्म। तब होता है जब हम बहुत ही ज्यादा चिंता, किसी भी विषय की बहुत ही ज्यादा चिंता कर लेते हैं अचानक से, या फिर बहुत लंबे ओके। समय से हम किसी चिंता में चल रहे होते हैं, बहुत ज्यादा चिंता में चल रहे होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि, अच्छा, इसका एक रीजन और होता है, वो होता है डिहाइड्रेशन। मैंने बताया पानी की कमी, ओके। शरीर में पानी की कमी पानी। के बाद पानी। भी जो फिजिकल जी। वर्कआउट हम करते हैं या हम जो भी नॉर्मल रूटीन करते हैं, पानी की कमी लंबे समय तक रहती है, तब भी हमें पैनिक अटैक्स पड़ सकते हैं। अब क्या हुआ कि पैनिक अटैक एक बार पड़ गया, तो उसके मन में एक हम्म। विचार आ गया कि कहीं उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, या तो हार्ट फेल तो नहीं हुआ, या हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, सॉरी। राइट। तो वो डॉक्टर के पास राइट। राइट। जाता है, डॉक्टर के पास ईसीजी कराता है, सारे टेस्ट कराता है, और रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। ठीक है, डॉक्टर हम्म। कहता है कुछ नहीं है, तुम्हें घबराहट का अटैक है, वो एक एल्प्रेक्स की गोली देके आपको वापस भेज देता है। लेकिन घर राइट। जब आप आते हैं तब भी आपको लगता है यार जरूर कुछ मिस हो गया है, मुझे वो हार्ट, ठीक है। अब डॉक्टर। वो आपके माइंड में एंजाइटी बढ़ रही है। अब जब जब आप ऐसा हम्म। सोच रहे हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है। अब हार्ट बीट बढ़ रही है, फिर एंजाइटी और हम्म। बढ़ रही है, एंजाइटी और बढ़ रही है, तो हार्ट बीट और राइट। बढ़ रही है। और बढ़ तो रही है। एक साइकिल बनने लग गई कि आपको फिर वो दोबारा, आप ये सोच सोच के कि दोबारा मेरे साथ ऐसा ना हो, तो आप ये सोच सोच के हम्म। ही अपने एंजाइटी को बढ़ाए जा रहे हैं, और आपको दोबारा पैनिक अटैक आ जाता है। अब दूसरी बार पैनिक अटैक राइट। आता है, फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर चेकअप कराते हैं, फिर रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन आप घर आते हैं, घर आके आपको लगता है यार कुछ जरूर पक्का अभी भी मिस हो गया। ठीक है, तो हम्म। ये जो एक साइकिल है वो बन जाती है, इसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो पैनिक अटैक को इग्नोर ना करें, वहां से आप साइकिल को बना सकते हैं, आपके साथ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसका कोई फिजिकल हार्म नहीं होता वैसे। ये अटैक्स आते हैं, सबने फेस करे होंगे कभी ना कभी, घबराहट के अटैक आ जाना, अचानक दिल की राइट। धड़कन तेज हो जाना। कई बार वो उस चीज को नहीं जानते तो वो ज्यादा सुखी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अच्छा ऐसे पैनिक अटैक आए, कई बार पैनिक अटैक का कारण क्या रहता है, आपके पड़ोस में या आपकी जिंदगी में, हम्म। दुनिया में कोई इंसान किसी बड़ी बीमारी से मरा, हार्ट अटैक, कैंसर, या फिर किसी लीवर फेलियर से मरा। हल्का सा कोई हम्म। सिम्टम आने पर, हल्का सा, हम क्या करते हैं, गूगल पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, सर्च करना शुरू कर देते हैं,
और उसको बार बार अपने सिम्टम से मैच करना शुरू कर देते हैं कि क्या कहीं ये बीमारी मुझे तो नहीं है, कहीं ये बीमारी मुझे तो नहीं, कहीं ये राइट। बीमारी मुझे तो नहीं है। और बिल्कुल। अगर हम ये लंबे समय तक करते हैं तो पैनिक अटैक हम्म। बढ़ जाते हैं, फिर दिन में 2-2 बार भी पढ़ने लगते हैं, फिर 3-3 बार भी पढ़ने लगते हैं, तो पैनिक अटैक की एक साइकिल बन जाती है। तो आप चिंता के अंदर डूबते चले जा रहे हैं और ज्यादा। अब ऐसे में क्या करना, किसी को भी पैनिक अटैक अगर पड़े और बार बार पड़ रहा हूं, सबसे पहला काम, आप किसी आसपास साइकेट्रिस्ट से भी मिल सकते हैं। वो आपको बेसिकली सीबीटी की काउंसलिंग चलती है इसके अंदर, तो वो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें भी बात करेंगे कभी। तो वो काउंसलिंग ले सकते हैं या फिर आपको मेडिसिन दे सकता है आपके दिमाग को शांत करने, या फिर पैनिक अटैक आपके साथ एक एक्सरसाइज करिए उसी टाइम। आप देखिएगा 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, जो बहुत फास्ट थी। आपके बॉडी के सिम्टम्स सब खत्म हो चुके होंगे। बहुत आसान एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आप किसी भी 10 चीजों को उसका नाम लेके टच करना शुरू करें जब आपको पैनिक अटैक आ रहा हो। जैसे ओके। मान के चलिए मेरे पास ये बुक है, मैं इस बुक को बोलूंगा कि बुक, और मैंने इसको टच करना है सिर्फ। जैसे मैंने शर्ट, हम्म। जैसे मैंने किसी पेन, ऐसे 10 चीजों को आप जाके टच करना शुरू करिए। ठीक है, आप अपने आसपास की चीजों को 10 चीजों को टच करेंगे उनके नाम के साथ। ठीक है, उसके बाद हम्म। आप 10 चीजों को देखना शुरू करें उनके नाम के साथ। जैसे ओके। सपोज करो बुक, पेन, वॉल, पेंटिंग, हम्म। या हम्म। ग्लास, या बॉटल। आप ऐसा 10 चीजों को नाम के साथ हम्म। देखना शुरू करें। उसके बाद ओके। 3 चीजों को सुनना शुरू करें, आवाज को। अब 3 चीजें कौन सी हैं? एसी की आवाज, बीच में जैसे रतिका ओके ओके बोल रही हैं तो वो आवाज मेरे कान में। जैसे मन फैन चल रहा है या बाहर ट्रैफिक है तो ट्रैफिक की आवाज। तो ये बस हम्म। 3 चीजें, 3 से 5 भी ले सकते हैं, आप सुने उनको नाम के साथ। उसके बाद ओके। इसको ग्राउंडेड एक्सरसाइज बोलते हैं। एक लास्ट एक्सरसाइज बताता हूँ, किसी भी 3 चीजों की खुशबू ले लो उसके नाम के साथ। जैसे परफ्यूम आप ले सकते हो, आपने परफ्यूम के लिए, आपने डिटर्जेंट को सूंघ लिया, आपने सोप को सूंघ लिया, आपने अपनी बेडशीट को सूंघ लिया। आप किसी भी 3 चीजों को आप उसको स्मेल करें, उसको 2 बार रिपीट करें। ओके। 10 चीजों को टच करें, 10 चीजों को देखें, और उसमें फिर उसको माने वॉइस को किसी भी 3 आवाजों को आप सुने, और 3 खुशबुओं को आप सूंघे। बस इसको 2 बार आप रिपीट करेंगे। आपका माइंड, आपका कुछ थॉट से जिसने आपको एंजाइटी दे रखी है और वो बार बार बढ़ा रही है, पैनिक अटैक के सिम्टम्स को देर तक लेके जा रही है, 2 से 3 मिनट लगेंगे, आप पैनिक अटैक की सिचुएशन से निकल। बाहर। इतने आसान एक्सरसाइज। तो जैसा कि डॉक्टर सरीन ने बताया कि अगर आप किसी तरह का पैनिक अटैक अगर आपको लगता है कि आप फेस कर रहे हैं तो इन सब एक्सरसाइजेस को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो आपको शायद हो सकता है कि इमीडिएट किसी डॉक्टर या किसी इमरजेंसी की ज़रूरत ना पड़े, आप में ही अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। तो ये तो आज हमारा टॉपिक्स थे जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया, लाइक स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक और सुसाइडल थॉट्स। तो ये आज हमने ब्रीफ में बात की है डॉक्टर साहब से इसके बारे में। आगे के एपिसोड्स में हम इसके ऊपर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप सबको ये भी कहना चाहती हूँ कि इस टाइम जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं या आगे जो भी इस लिंक को फॉलो करेंगे, वो प्लीज अगर आपका कोई भी इस तरह की, अगर आप किसी तरह की किसी प्रॉब्लम से अगर आप भी निकल रहे हैं, तो आप हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। और हम अगले एपिसोड में पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर हमसे शेयर कीजिए। और अगले एपिसोड में जब भी हम डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चंस को हम आपके ज़रूर डॉक्टर साहब से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और आपको आपके सारे सवालों का जवाब देंगे।
तो मुझे लगता है आज काफ़ी हद तक हमने जो है अपने व्यूअर्स को काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, जो कि हम नॉर्मल लाइफ में ये सब वर्ड सुनते हैं, जिसको हमने बहुत ज़्यादा शायद बड़ा बना के भी रखा हुआ है कि क्योंकि ऑब्वियसली जब भी हम बाहर जाते हैं किसी से डिस्कस करते थे तो कोई इसको इतना कूल नहीं लेता जिस तरह से आपने अपने व्यूअर्स को बताया और छोटी छोटी एक्सरसाइजेस बताई हैं या छोटे छोटे काम रहकर इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ये छोटी-छोटी चीज़ें जो भी डॉक्टर ने आपको बताई हैं, उसे फ़ॉलो कीजिए और अपनी एक हेल्दी लाइफ़ आप उसको फ़ॉलो कीजिए। अच्छा खाएँ, जंक फूड मत खाएँ, एक्सरसाइज़ करें, खूब पानी पिएँ और ये सारा का सारा रूटीन आप फ़ॉलो करें, तो डेफ़िनिटली आप इन सब चीज़ों से बहुत ईज़िली बाहर निकल आ सकते हैं। तो थैंक यू हमसे अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे दोबारा कुछ नए टॉपिक्स के साथ और आपके आज के इस सेशन से रिलेटेड जो भी सवाल हो उन सवालों के साथ। तो तब तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच हमें अपना टाइम देने के लिए एंड आई होप आज जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया हमारे व्यूवर्स को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा उनकी अपनी डेली रूटीन। तो आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।